नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड या जिसे हम सब सीडीएसएल के नाम से जानते हैं। ये भारत के फाइनेंशियल मार्केट्स का एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी हिस्सा है। ज़रा सोचिए, क्या हो अगर भारत में होने वाले हर एक स्टॉक ट्रेड से एक छोटा सा हिस्सा कमाने का मौका मिले। सुनने में कमाल लगता है ना? वेल, यही वो आइडिया है जिसके इर्द गिर्द सीडीएसएल का पूरा बिजनेस मॉडल बुना गया है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। हमारा पहला सेक्शन है भारत का मार्केट गेटकीपर। यहां हम ये समझेंगे कि सीडीएसएल सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि हमारे मार्केट का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता। तो सीडीएसएल आखिर करता क्या है? देखिए, आसान शब्दों में ये हमारे शेयर्स और बॉन्ड्स को डिजिटल फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप में संभाल कर रखता है। इसे फाइनेंशियल सुपर हाईवे पर लगे एक टोल बूथ की तरह समझ सकते हैं, जहां से गुजरने वाले हर ट्रेड को एक छोटी सी फीस देनी पड़ती है। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये एक जबरदस्त बिजनेस है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इस वक्त ये एक शानदार इन्वेस्टमेंट भी है? और बस यही वो कश्मकश है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। चलिए कहानी के पहले पहलू पर चलते हैं, यानी बुल केस। यहां हम उन सभी कारणों पर गौर करेंगे जिनकी वजह से इन्वेस्टर्स सीडीएसएल को लेकर इतने पॉजिटिव हैं। अच्छा, अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं। ये कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का आप कह सकते हैं एक एक्सरे है। डेब्ट टू इक्विटी 0, मतलब कोई कर्ज नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी 27% से भी ज्यादा और ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग 55%। ये नंबर्स चीख चीख कर कह रहे हैं कि कंपनी की बुनियाद कितनी मजबूत है। और इस पूरी तस्वीर में जो सबसे कमाल का आंकड़ा है वो ये है 0। पिछले 5 सालों से भी ज्यादा समय से कंपनी पर 1 रुपए का भी कर्ज नहीं है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? तो ये मजबूती आती कहां से है? पहली बात, मार्केट पर इसका दबदबा है, मतलब डीमैट अकाउंट्स की संख्या में ये सबसे बड़ी है। दूसरी, इसकी स्केलेबिलिटी कमाल की है, मतलब हर नए इन्वेस्टर को जोड़ने का खर्चा लगभग न के बराबर है, जिससे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता ही जाता है। और तीसरी बात, इनकी कमाई कई अलग अलग सोर्सेज से आती है। तो कुल मिलाके बात यह है कि ये एक लगभग परफेक्ट बिजनेस मॉडल है जो एक बहुत बड़ी लहर पर सवार है, और वो लहर है भारतीयों की सेविंग्स का शेयर मार्केट की तरफ आना। जैसे जैसे और लोग इन्वेस्ट करेंगे, सीडीएसएल को फायदा होना तय है। तो सवाल ये उठता है कि जब मॉडल इतना सॉलिड है तो फिर गड़बड़ क्या हो सकती है? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। और अब आते हैं बेयर केस पर, यानी वो वजहें जो हमें थोड़ा सावधान रहने को कहती हैं। ये इस कहानी का दूसरा और उतना ही जरूरी हिस्सा है। तो रिस्क क्या है? पहला, मार्केट पर निर्भरता। जब ट्रेडिंग वॉल्यूम गिरता है, जैसा हाल ही में हुआ भी था, तो इनकी कमाई पर सीधा असर पड़ता है। दूसरा, रेगुलेटरी रिस्क, मतलब सेबी अगर नियमों में कोई बदलाव कर दे तो इनके मुनाफे पर असर आ सकता है। और शायद सबसे बड़ा रिस्क, इसका हाई वैल्यूएशन। ये चार्ट देखिए, ये वैल्यूएशन के गैप को बिल्कुल साफ दिखा रहा है। जहां सेक्टर का एवरेज पी रेशियो करीब 45 के आसपास है, वहीं सीडीएसएल का 62 से भी ऊपर है। इसका सीधा सा मतलब है कि इन्वेस्टर्स इसकी भविष्य की ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा प्रीमियम दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है आसान भाषा में? मतलब ये है कि कंपनी जो 1 रुपया कमाती है ना, उसके लिए इन्वेस्टर्स 62 रुपए से ज्यादा देने को तैयार हैं। अब सोचिए, ये बहुत महंगा सौदा है। अगर ग्रोथ की रफ्तार जरा सी भी कम हुई तो इस भारी भरकम वैल्यूएशन को जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक तरफ तेजी के तर्क हैं और दूसरी तरफ मंदी के। दोनों ही अपनी जगह मजबूत हैं। चलिए अब देखते हैं कि मार्केट के एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, एक्सपर्ट्स के बीच जो आम राय है वो न्यूट्रल या होल्ड की है। ये अपने आप में एक साफ इशारा है कि वो भी इस कश्मकश को देख रहे हैं और फिलहाल कोई बड़ा दाम लगाने से बच रहे हैं। और ये डोनट चार्ट इस कंफ्यूजन को और भी अच्छे से दिखाता है। 14 एनालिस्ट्स में से 5 खरीदने को कह रहे हैं, 5 होल्ड करने को और 4 बेचने की सलाह दे रहे हैं। मतलब राय लगभग बराबर बंटी हुई है। एक्सपर्ट्स का जो एवरेज 12 महीने का प्राइस टारगेट है वो है 1535 रुपए। आज के करीब 1410 रुपए के भाव से ये सिर्फ 8 से 9% की बढ़त दिखाता है। ये ठीक ठाक है, लेकिन कोई बहुत बड़ी छलांग नहीं है। तो आखिर में हम घूम फिर कर उसी मूल सवाल पर वापस आ जाते हैं। क्या सीडीएसएल एक ऐसे हाईवे पर लगा टोल बूथ है जो लगातार बढ़ रहा है और जिसका फायदा मिलना तय है, या फिर उस टोल की कीमत पहले ही बहुत ज्यादा हो चुकी है?
इस पर विचार जरूर कीजिएगा।